पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये पर्टिकुलर डायलॉग धुरंधर द रिवेंज से अब रियल लाइफ में इम्यूलेट हो चुका है, क्योंकि अब इंडियन सिनेमा में स्पाई जॉनरा का मुस्तकबिल धुरंधर ने तय कर दिया है। मैं इसको एग्जैजरेशन नहीं कहूंगा, लेकिन अब काफी डिफिकल्ट होगा ऑडियंस को सेटिस्फाई करना स्पाई जॉनरा में एक फिल्म लाके, क्योंकि धुरंधर ने बार ही इतना डिफिकल्ट और हाई सेट कर दिया है। डिफिकल्ट क्यों कहा मैंने? क्योंकि इस बार को मीट करना या ब्रेक करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर वो क्राफ्ट और कन्विक्शन लाओगे कहां से भाई? लिटरली फाड़ दिया भाई साहब। इस लेवल का कंटिन्यूअस टेस्टोस्टेरोन का डोज, पावरफुल एक्शन, कन्विंसिंग परफॉर्मेंस और ऑलमोस्ट हर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिल्म फुल मार्क्स से डिलीवर करती है। आई वुड से कि इसको एक फिल्म नहीं, एक इवेंट कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इवेंट्स इतने रेगुलरली नहीं होते। मैंने काफी टाइम बाद एक रिव्यू वीडियो डाली है, ऑलमोस्ट 7 या 8 महीने बाद, क्योंकि मैं सीधा स्पॉइलर टॉक पे जंप करता हूं, जिसको मैं आराम से 2-3 दिन बैठ के लिखता हूं। लेकिन अभी मैं 2-3 दिन वेट नहीं कर पाऊंगा। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस मूवी। आदित्य धर सर, आप मजाक में भी ये बात मत कहना कि आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि मैं सच में आके बैठ जाऊंगा। धुरंधर द रिवेंज कंटिन्यू करता है ऑपरेशन धुरंधर की सागा को, जहां रहमान डकैत को मारने के बाद जसकिरत सिंह रंगी एके हमजा अली मजारी बढ़ चुका है अपने नेक्स्ट और क्रूशियल स्टेप की ओर, बदला। रहमान डकैत वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग और अब बारी है हमजा की डेथ नोट में से बाकी नामों को कट करने की, जिसके लिए हमजा को चाहिए पावर, पॉलिटिक्स एंड ऑब्वियसली बदले के लिए हौसले का ईंधन। स्केल और स्टेक्स दोनों ही कैसे बढ़ते हैं, हमजा के लिए अब क्या नए चैलेंजेस आते हैं पावर हायरार्की में ऊपर जाके, एंड हाउ ही डिसइंटीग्रेट्स द टेरर नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान फॉर्म्स द बेसिस ऑफ धुरंधर द रिवेंज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, धुरंधर पार्ट 1 से धुरंधर पार्ट 2 के बीच का जो टोनल शिफ्ट है वो क्लियर है। धुरंधर 1 एक अंडरडॉग स्टोरी थी, एक स्पाई की हु इज ट्राइंग टू गेट इनसाइड द अंडरवर्ल्ड नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, और साथ में कुछ एस्पियोनाज एलिमेंट्स, कैरेक्टर बिल्डअप्स एटसेट्रा। धुरंधर 2 कंपैरेटिवली एक लीनियर प्लॉट पॉइंट को पकड़ती है। रिवेंज पार्ट 1 का हर सेटअप, हर बिल्डअप एक एक्सप्लोजिव तरीके से पे ऑफ करता है पार्ट 2 में। इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म जो हमें जसकिरत की बैक स्टोरी में लेके चलती है, वो दिखाया ही गया है तुमको इस चीज के लिए प्रिपेयर करने को कि भाई फिल्म का ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या। एंड लेट मी टेल यू हाउ ब्रूटल एंड हाउ वेल शॉट दैट होल पार्ट इज। एब्सोल्यूट कार्नेज। पार्ट 1 ओपन अप होती है विद द हिस्ट्री ऑफ टेरर अटैक्स ऑन इंडिया लीडिंग टू ऑपरेशन धुरंधर, सेटिंग अप द टोन की भाई एक एस्पियोनाज नैरेटिव को फॉलो करने वाली है। पार्ट 2 जसकिरत के पर्सनल लाइफ के एक रिवेंज प्लॉट से शुरू होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमजा के मिशन को और इस फिल्म के नैरेटिव को भी, बदला, जो कि ज्यादा लीनियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है एज कम्पेयर टू पार्ट 1। लेकिन ये सोचने की गलती मत करना कि लीनियर है तो डेप्थ नहीं होगी। जहां पार्ट 1 एक क्राइम स्पाई थ्रिलर थी, वहीं पार्ट 2 एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है। पार्ट 1 में इतना सबको सेटअप करने के बाद भी पार्ट 2 काफी इन डेप्थ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर ऑफ जसकिरत सिंह रंगी, हमजा जो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश कैरेक्टर है, उसके बैक स्टोरी को एक्सपैंड करके फिल्म और ज्यादा डेप्थ ऐड करती है, लीडिंग टू मोर एंड बेटर इमोशनल कनेक्ट विद द कैरेक्टर। दूसरी चीज आती है फिल्म का सेटअप इन द फर्स्ट हाफ, जो कि पार्ट 1 की ही तरह अपना टाइम लेती है, एंड दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 में जब आप वापस से धुरंधर के वर्ल्ड में एंटर करते हो तो चीजें काफी कुछ बदल चुकी हैं। रहमान डकैत की मौत के बाद से जो लियारी का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया है, अंडरवर्ल्ड में जो पावर शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग स्ट्रेट टू द एक्शन, ये फिल्म अपना टाइम लेती है ये दिखाने के लिए कि भाई अब ये स्टोरी प्रोग्रेस कैसे करने वाली है, एंड आपको भी एज एन ऑडियंस धुरंधर के वर्ल्ड में इस ड्रास्टिक चेंज को ग्रास्प करने का मौका देती है। रहमान डकैत की मौत के बाद का जो आफ्टर मैथ है, जो उसका वजन है, वो आप जेन्युइनली फील करते हो कि भाई ये वो सेम वर्ल्ड नहीं रहा जो तुम धुरंधर पार्ट 1 के एंड में छोड़कर गए थे। हाँ, हमको पता है कि भाई हु द बैड गाइज आर और उन्हें क्यों मारना है, बट नहीं, फिल्म अभी भी काफी रूम छोड़ती है फॉर मोर स्टोरी टू टेल, विच वर्क्स रियली गुड फॉर मी। शॉक वैल्यू और स्टेक्स भी पार्ट 1 से काफी ज्यादा हाई हैं। यू फील कि भाई ये एंड गेम है, एंड विद ऑल ऑफ दिस फिल्म की पेसिंग और एंगेजमेंट कंसिस्टेंट रहती है जस्ट लाइक पार्ट 1। धुरंधर 2 अपने रन टाइम में धुरंधर से ऑलमोस्ट 21 मिनट ज्यादा है, एंड येट अगेन नॉट अ सिंगल मोमेंट जहां आप इन्वेस्ट नहीं रहोगे फिल्म में। द टेंशन, द ट्विस्ट एंड टर्न्स जो कि फिल्म के आखिरी सेकंड तक होते रहते हैं, द एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस इज जस्ट अमेजिंग। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ कैमरा लेंस या फ्रेमिंग से ही नहीं, आदित्य धर ऑल्सो यूजेस म्यूजिक टू मेंटेन टेंशन। वो बेस ड्रॉप, वो फास्ट कटिंग और एग्रेसिव बैकग्राउंड स्कोर्स, ही सिंपली अंडरस्टैंड्स कि भाई ऑडियंस को इंडल्ज कैसे करना है। द रीजन हिज फिल्म्स आर सो एंगेजिंग टू वॉच। एंड पार्ट 1 से ज्यादा शॉकिंग और ज्यादा टेंशन बिल्ट इंटरवल ब्लॉक के बाद फिल्म सेकंड हाफ में जाती है, जहां इट्स नॉन स्टॉप एक्शन। हमजा कम्स इनटू लाइट यागमी मोड की भाई अब सबको निपटाना है। द होल सीक्वेंस जहां पे वो अपनी डायरी में से नाम कट करता है, एंड इट इज अकम्पनीड बाय सीन्स जहां पर जो डायरी में जो नाम वाले लोग हैं वो मर रहे हैं, दैट होल सीक्वेंस पीक।
पीक था भाई, माय एब्सोल्यूट फेवरेट सीक्वेंस इन द होल फिल्म। एंड फाइनली एक सैटिस्फैक्टरी कंक्लूजन, जो कि दूसरों ने आई डोंट नो क्या सोचा होगा, बट फॉर मी ऐसा महसूस मुझे हुआ कि मैं एक फिल्म नहीं देख रहा हूँ बल्कि एक जर्नी पे था जहां मैं खुद इन्वॉल्व था। एंड फाइनली वो जर्नी हॉल्ट पे आ गई है। सारा शोर शराबा खून खराबा खत्म, एंड नाउ इट्स पीसफुल एंड नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। एंड मैं कहूंगा कि ये मेरी फीलिंग से कई ज्यादा पावर है एक स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकिंग की। अब तुम्हारी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स क्या है या तुम इस फिल्म को किस नजरिए से देखते हो, उन चीजों को अगर तुम साइड कर दो तो देयर इज वन थिंग जिस पे कलेक्टिवली अग्री किया जा सकता है, एंड दैट इज आदित्य धर्स क्राफ्ट एज अ फिल्म मेकर। धुरंधर की स्टोरी टेलिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसकी रिसर्च। द अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन द रियल लाइफ इवेंट्स, द रियल लाइफ कैरेक्टर्स, जो हमारे एक्सपीरियंस को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है, जो फिल्म को ग्राउंडेड और रॉ रखता है। एंड आदित्य धर की एबिलिटी टू ब्लेंड रियल लाइफ इवेंट्स विद फिक्शन इज समथिंग टू मार्वल एट। लाइक जितने रियल इवेंट्स हमको इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कई हमने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन या फिर किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी की डेथ जो हमने न्यूज में देखी होगी। अब ये चीज तो वैसे रियल लाइफ में हमारे लिए एक सिंगल इवेंट है कि भाई ये हुआ। अब आदित्य धर अपनी फिक्शनल स्टोरी से इन रियल लाइफ इवेंट्स के पीछे जो एक पूरा बैकड्रॉप क्रिएट करते हैं, इतनी प्रिसीजन से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं किया जा रहा है फॉर जस्ट द सेक ऑफ इट, बल्कि आप विटनेस कर रहे हो रेटोरिक स्टोरी टेलिंग। इसका मतलब होता है कि फैक्ट को फिक्शन के साथ ऐसे ब्लेंड करना कि यू कन्विंस द ऑडियंस ये सोचने पे कि भाई क्या सच में ऐसा हुआ होगा क्या। लाइक आदित्य धर इज रेटोरिक फाइनल बॉस। और हाँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, इनफैक्ट हम में से किसी को भी इस चीज को डिनाई नहीं करनी चाहिए कि भाई आदित्य धर अपने पॉलिटिकल स्टांस को लेके बिल्कुल ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि भाई ही इज प्रो बीजेपी। बट इन माय ओपिनियन ये फिल्म के लिए कोई प्रॉब्लम या वीकनेस नहीं बनती है, बिकॉज आदित्य धर किसी पर्टिकुलर एजेंडा को पुश नहीं कर रहे हैं जिसको हम प्रोपेगेंडा के नाम से जानते हैं, बल्कि वो सिंपली अपने पॉलिटिकल स्टैंस या अपने पॉलिटिकल बायस को एक स्टोरी टेलिंग टूल की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि फिल्म की स्टोरी टेलिंग या क्वालिटी को आउटवे नहीं कर रहा बल्कि उसके अंडर रह रहा है। इट इज द पार्ट ऑफ द नैरेटिव, नॉट द नैरेटिव इटसेल्फ। हाँ, ये मैं कहूंगा कि भाई कुछ जगह वो चीज इतनी ऑब्वियस एंड टू द फेस हो जाती है दैट इट टेक्स यू आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, लेकिन इट ऑफर्स यू एनफ टू टेक यू बैक इन। बट ये चीज समझने के लिए यू नीड टू वॉच द फिल्म विद अ प्योर सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स। जैसा मैंने कहा, रिसर्च और उसकी इंप्लीमेंटेशन इनसेन है, एंड ये फिल्म के हर पार्ट में है, इवन वहां जहां पॉलिटिक्स का नामो निशान नहीं है। जैसे जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स की इस फिल्म में डेथ हुई है, उसके जो एक्चुअल कॉजेस थे, जो लोकेशंस थे, उनको भी बेहतरीन तरीके से एक फिक्शनल बैकड्रॉप और पूरा बिल्डअप दिया जाता है। उसके पीछे एक पूरा नैरेटिव को क्रिएट किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली उस कैरेक्टर की डेथ में पे ऑफ करता है और बहुत ही ऑर्गेनिक और वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है। सो आदित्य धर डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्राफ्ट। इंडियन मूवी सीक्वल्स में एक मेरी बहुत बड़ी शिकायत है और वो है क्लोजिंग आर्क्स। बहुत से ऐसे पोटेंशियल सबप्लॉट्स और आर्क्स हैं जो कि एक फिल्म अपने पार्ट 1 में सेटअप करती है, लेकिन पार्ट 2 में उसको आइदर वो बहुत ही वेग तरीके से एड्रेस करती है, जो कि फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते गायब हो जाता है, या फिर क्लोजर मिलता भी है तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पा और शेखावत की जो राइवलरी आर्क पुष्पा 1 में सेटअप हुई थी, जो हमें लगता है कि भाई साहब क्या क्लैश देखने को मिलेगा, वो एक मजाक बन जाता है पुष्पा 2 में। बाहुबली के सुल्तान का आर्क सेट होता है इस ऑब्जेक्टिव से कि उसकी आर्मी सीक्वल में महेंद्र बाहुबली को असिस्ट करेगी। डायलॉग्स और इंपोजिशन में ये हिंट क्लियर था, जो कि सीक्वल के एंड फाइट में ज्यादा रियलिस्टिक फील होता। इंस्टेड कुछ गांव वाले अचानक से राजा की आर्मी से लड़ने के सक्षम हो गए, बट वो आर्क भी बुला दिया जाता है सीक्वल में। धुरंधर द रिवेंज के केस में इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। हर एक प्लॉट पॉइंट और आर्क जो कि धुरंधर पार्ट 1 में सेटअप होता है, जसकिरत की बैक स्टोरी, कांदार हाईजैक से लेकर 26/11 तक के अटैक्स के परपेट्रेटर्स, बड़े साहब की मिस्ट्री और उसका इम्पैक्ट फिल्म की स्टोरी पे, धुरंधर द रिवेंज इन सारे आर्क्स को डिटेल में एड्रेस भी करता है और हर एक को प्रॉपर क्लोजर मिलता है। फिल्म के एंड में ऐसा नहीं फील होता कि यार ये थोड़ा सा और हो सकता था, या इस चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते थे, या फिर ये तो टच ही नहीं किया। एवरीथिंग क्लोजेस इन अ कंप्लीट सर्कल। वो सेंस ऑफ क्लोजर, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, वो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस फिल्म के एंड में फील होती है। एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म में पिछले पार्ट से और ज्यादा ब्रूटल और गोरी हैं, बट ऑल्सो अपनी स्लिक कोरियोग्राफी को मेंटेन रखता है विदाउट गोइंग ओवर द टॉप। जसकिरत का एक्शन सीक्वेंस इज द पिनेकल ऑफ अग्रेशन एंड टैक्टिक्स। जसकिरत का अकेले इतने सारे लोगों को मारना क्वेश्चंस नहीं रेस करता, बल्कि आपको इंप्रेस करता है। द क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस फील्स लाइक अ क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस। आदित्य धर उसको पर्पसली लेंदी बनाते हैं और लोकेशंस भी चेंज करते हैं, तो कि वो फीलिंग कि भाई ये फाइट मेन विलन से है और इतनी आसानी से एंड नहीं होगी। सिंपल से सिंपल एक्शन, इवन गोली लगने जैसा सिंपल सीन भी बहुत ही इंपैक्टफुल और रॉ फील होता है। आदित्य धर मैनेजेस टू स्केल अप द एक्शन विदाउट मेकिंग इट मासी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान देख
रणवीर सिंह एज जसकिरत सिंह रंगी एंड हमजा अली मजारी इज द सोल ऑफ द फिल्म। ही इज सिंपली अ शेफ्स किस। अग्रेशन से लेके इमोशन से लेके रेस्ट्रेंट, हर एक स्पेक्ट्रम में ही सिंपली शाइन्स। हर एक सीन में जहां वो है, ही ओन्स इट। Yes, no one else. If Ranveer is there, he is owning it, proving his unmatched acting prowess amongst the new generation stars. जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म में रणवीर की जगह कोई और भी हमजा होता तब भी ये फिल्म चल जाती, तो भाई ये फिल्म तुम्हारे लिए उस चीज का जवाब है। जो उसके रियल लाइफ एंटीक्स हैं, ऑनेस्टली मुझे उससे कभी पहले भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इस फिल्म के बाद से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता। रियल लाइफ में वो जो भी कर रहा है, बट नो वन शुड डाउट हिम व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग ऑन स्क्रीन। धुरंधर 2 बिलोंग्स टू रणवीर सिंह। उनके ऑपोजिट सारा अर्जुन हु प्लेज यालेना, इस बार उन्हें भी थोड़ा सा और ग्राउंड मिलता है टू शो हर एक्टिंग प्रोग्रेस एंड शी डज गुड। ऑल्दो इन दोनों का डायनामिक एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है सारा अर्जुन गिव्स हर बेस्ट एंड रणवीर के साथ फ्रेम शेयर करते वक्त शी क्रिएट्स अ बैलेंस। संजय दत्त एज चौधरी असलम इज कंसिस्टेंट लाइक द फर्स्ट पार्ट। थोड़ा इस बार उनको गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर वाला ट्रीटमेंट मिला है। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल इज सॉलिड एंड इंटिमिडेटिंग एज द मेन विलन, बट आई विल पुट हिम अ बार बिलो अक्षय खन्ना। लाइक अगर हम दोनों विलन्स को एज अल्टीमेट विलन्स कंपेयर करें तो एंड में आके रामपाल का इम्पैक्ट फील्स अ बिट अंडरवेलमिंग। वहीं अक्षय खन्ना हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इवन मरने तक। रजत बेदी सर जमील जमाली इज माय सेकंड फेवरेट आफ्टर रणवीर। ही जस्ट शाइन्स इन ईच एंड एवरी सीन एंड फिल्म की टोन को डिस्टर्ब किए बिना जो वो बीच में एक ह्यूमर लेके आते हैं, दैट इज इम्पेकेबल। Dhurandhar The Revenge is the fulfilling conclusion to Dhurandhar Part 1. It is bigger and better and एक बेहतरीन और justified sequel के सारे boxes check करता है instead of feeling like a cash grab. आदित्य धर एक milestone create करते हैं in the spy espionage genre, giving not a challenge but a new road जिसको बाकी filmmakers को भी follow करना चाहिए. Obviously by being original. Because भाई धर साहब ने बिगाड़ तो दिया है हमको. हम similar films नहीं मांग रहे भाई, हमको हर फिल्म धुरंधर नहीं चाहिए, लेकिन अब क्वालिटी के मामले में इससे नीचे तो मजा नहीं आने वाली है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। तुम्हें कैसी लगी फिल्म अगर देख चुके हो तो कमेंट्स में लिख के बताना। बाकी स्पॉइलर टॉक में और डिटेल तरीके से बात होगी, काफी सारी इंटरेस्टिंग, उसके लिए वेट करना। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।